अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज जो है वो हम स्टार्ट करेंगे बायोडाइवर्सिटी चैप्टर को। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है और इंट्रोडक्शन है। इसमें जो है वो उन्होंने ये बोला हुआ है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर एक सिमिलैरिटी होती है। जिस तरह ह्यूमन बींग्स होंगे, एनिमल्स होंगे, तो उनके अंदर सिमिलैरिटी क्या होगी, ये लिखा हुआ है कि हम भी रिस्पायरेशन है, सेंसिटिविटी, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ। फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या आते हैं, हमारे पास ह्यूमन बींग्स भी आते हैं, ठीक है, एनिमल्स भी आते हैं, तो हम भी रिस्पायर करते हैं, एनिमल्स भी रिस्पायर करते हैं, हमारे अंदर भी न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ का जो है वो प्रोसेस है। इसी तरह एनिमल्स के अंदर भी ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें हमारे अंदर जो डिफ़र होती हैं वो क्यों होती हैं, बिकॉज हमारी स्पीशीज़ और हमारी वैरायटी जो है वो हमारे अंदर चेंज है, डिफरेंट है। फिर बायोडाइवर्सिटी की अगर हम लोग बात करें तो उसमें हमारे पास क्या आता है, उन्होंने बताया कि ये जो टर्म जिस टर्म से ये आई है वो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, ठीक है। और इसको अगर हम देखें तो एक तो इसके अंदर इकोलॉजिकल और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के अलावा ये इसमें मेन चीज़ें जो हमारे पास आती हैं वो आती हैं नरिशमेंट, हाउसिंग, फ्यूल, क्लोथिंग, ठीक है, हमारी इन्वायरमेंटल करेक्टर्स आते हैं इसके अंदर। बायोडाइवर्सिटी इज़ डिफाइंड एज अ वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। बायोडाइवर्सिटी का मतलब जो मेन है ना वो ये है कि जितनी भी वैरायटी है, जितनी भी स्पीशीज़ हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ज़मीन के ऊपर, अर्थ के ऊपर, सही है। उसके बाद हमारे पास क्लासिफिकेशन आ जाती है, ठीक है। अब हमने इसकी ग्रुपिंग चेक करनी है। क्लासिफिकेशन इज़ द ग्रुपिंग ऑफ रिलेटेड फैक्ट्स इनटू क्लासेस, ठीक है। हमने अब इनकी क्लासेस बनानी है। इट इज़ अ प्रोसेस विच ब्रिंग्स टुगेदर लाइक थिंग्स एंड सेपरेट अनलाइक थिंग्स। ऑब्वियसली जब हम लोग ग्रुप्स बनाते हैं, फॉर एग्जांपल अब हम लोगों ने ग्रॉसरी किया, उसके अंदर जो डिफरेंट चीज़ें हैं, जो सिमिलर चीज़ें हैं, उनका हम लोग एक ग्रुप बना देंगे, जो डिफरेंट चीज़ें हैं उनका हम लोग सेपरेट ग्रुप बना देंगे। सेम इज़ द केस हेयर। जितनी भी स्पीशीज़ जिनकी करेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज़ और क्वालिटीज़ सेम हैं वो हमारे पास एक ग्रुप में होंगी और जिनकी डिफरेंट हैं वो डिफरेंट ग्रुप में होंगी, सही है। एडवांटेजेस क्या है क्लासिफिकेशन के? बायोलॉजिस्ट हैव डिवाइज्ड वेज ऑफ ग्रुपिंग ऑर्गेनिजम्स। ग्रुप्स कौन बनाते हैं? बायोलॉजिस्ट बनाते हैं, क्योंकि उन्हें इन्फॉर्मेशन होती है अबाउट डिफरेंट स्पीशीज़ और उनके जितने भी करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। द ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। बायोडाइवर्सिटी का मतलब है वैरायटी होना और स्पीशीज़ का डिफरेंट होना एक दूसरे से, सही है। और हमारे पास इसके अलावा लिखा हुआ था कि वैरायटी है हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स की अर्थ के ऊपर, और उसके अलावा जो भी हमारे इन्वायरमेंट के करेक्टर्स आ जाते हैं, ये सब चीज़ें। लेकिन हमारे पास क्लासिफिकेशन का मतलब ये होता है कि उन स्पीशीज़ को आगे से, वो वैरायटी तो है, वो स्पीशीज़ तो हैं डिफरेंट, लेकिन उनकी फिर आगे से ग्रुपिंग कर देना। Biologists have device based of grouping organisms. The grouping of organisms is called classification. अब taxonomy is a branch of biology concerned with identification, naming and classification of organism. इन्होंने एक टर्म दे दिया taxonomy, जिसका मतलब क्या है कि हम आइडेंटिफाई करते हैं सबसे पहले, फिर उनको नेम करते हैं और फिर उनको डिफरेंट ग्रुप में क्लासीफाई करने के बाद ग्रुपिंग कर देते हैं ऑर्गेनिजम्स की। सपोज यू वर आस्क्ड टू क्लासीफाई द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ योर सराउंडिंग्स, व्हाट क्राइटेरिया वुड यू used to classify the organisms? The scientific study of diversity of organisms and their evolutionary relationship is called systematics. Taxonomy का मतलब क्या? सबसे पहले क्लासिफिकेशन का मतलब है ग्रुपिंग करना। टेक्सोनमी का मतलब ये है कि उनको आइडेंटिफाई करके, नेमिंग करके उनकी क्लासिफिकेशन करना। और सिस्टमैटिक्स का मतलब है कि ये एक ऐसी साइंटिफिक स्टडी है डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स की कि हम इसमें एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखते हैं। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स का मतलब है कि फोर फादर रिलेशनशिप देखते हैं कि अच्छा जो इनकी नस्ल आ रही है, ठीक है, या इनकी जो हिस्ट्री है एंशिएंट टाइम से, यानी कि जो हमारे पास फोर फादर रिलेशनशिप्स है वो क्या है, उसको हम सिस्टमैटिक्स बोलते हैं। द मेन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? अब हम लोग क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके मेन मकसद क्या है इसका? टू डिटरमाइन सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। ऑब्वियसली जब टू डिफरेंट ग्रुप्स होंगे तो दोनों में क्या होंगी, डिफरेंसेस होंगे, और जो सेम ग्रुप के अंदर जो एक ही ग्रुप के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होंगे उनके अंदर क्या होंगी, सिमिलैरिटीज़ होंगी। तो हम वो एक तो हमें पता चलती हैं। टू अरेंज ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस, वही बात कि हम अरेंज करते हैं ऑर्गेनिजम्स को ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। फिर क्या? आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिजम्स टू स्टडी दैम सिस्टमैटिकली। फिर उनको स्टडी करना ईजी हो जाता है। जब एक ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल एक में जो है वो डिफरेंट स्पीशी है, दूसरे में डिफरेंट स्पीशी है, तो उन दोनों को अलग अलग जो है वो स्टडी हम इजीली कर सकते हैं। टू फाइंड आउट एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिजम्स, और इसके साथ साथ हमें एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स पता चलते हैं क्योंकि हम एक कोई स्कैन करके उसको प्रॉपर, उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रख के उसको स्टडी करते हैं और हमें सबसे पहले क्लासीफाई कर देते हैं कि भाई ये एक ग्रुप के सारे स्पीशीज़ हैं क्योंकि इनकी सिमिलैरिटीज़ हैं, और ये डिफरेंट में जाएंगे क्योंकि ये इस वाले से डिफरेंट है। एक ग्रुप के अंदर जितने भी स्पीशीज़ होंगी वो आपस में सिमिलैरिटीज़ उनकी होंगी, लेकिन आपस में दो ग्रुप्स में डिफरेंसेस होंगे।
अच्छा, अब हिस्ट्री क्या है हमारे पास क्लासिफिकेशन की। द ग्रीक फिलोसफर अरिस्टोटल वाज द फर्स्ट पर्सन हु क्लासिफाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अरिस्टोटल वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने हमारे पास क्लासीफाई करने का कॉन्सेप्ट लेके आया था। और फिर हमारे पास उन्होंने डेट बता दी कि इन 700 अबू उसामा अल-जाहिज डिस्क्राइब्स 350 स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स। अभी उसने सबसे पहले कितने डिटर्मिन किए, 350 स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स। अब इन्हीं 350 स्पीशीज़ की क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे, उनको डिफरेंट ग्रुपिंग करेंगे उनकी। ओके, अच्छा, अब ये कुछ साइंटिस्ट के नाम है, आपने देख लेने हैं, इनकी इन्वेंशन, इनकी डेट्स जो हैं वो आप देख लीजिएगा। ओके, एंड्रिया, उसके बाद है सबसे पहले ही डिवाइडेड प्लांट्स इनटू 15 ग्रुप्स एंड कॉल देम जेनेरा। अब सबसे पहले आपने ना ये नाम याद रखना है कि इसने क्या किया था, इस साइंटिस्ट ने प्लांट्स की जो है वो ग्रुपिंग की थी और कितने ग्रुप्स बनाए थे, 15 ग्रुप्स बनाए थे और नाम का लिख दिया था जेनेरा। उसके बाद जॉनरे जो है, ही पब्लिश इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। अच्छा, इसने भी उसी चीज़ को आगे प्रोसीड किया, लेकिन उसने क्या किया, प्लांट्स पे ही वर्क किया और उसकी फर्दर उसकी प्रोग्रेस में कंट्रीब्यूट किया। देन इज टॉर्नेफोर्ट ने क्या किया, ही इंट्रोड्यूस द टेक्सा ऑफ क्लास एंड स्पीशीज़। इसने टेक्सा जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया क्लास एंड स्पीशीज़ में। टेक्सोनॉमी हमने पढ़ी थी कि ब्रांच है बायोलॉजी की जो आइडेंटिफाई करती है, नेमिंग करती है और क्लासिफिकेशन करती है, तो इसने उस चीज़ को आके इंट्रोड्यूस करवाया था। कैरोलस लिनाइयस जो है वो ही ग्रुप स्पीशीज़ अकॉर्डिंग टू सिमिलर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक। इसने किस बेसिस पे जो है वो स्पीशीज़ को ग्रुपिंग में किया कि इसने कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो देखे, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, ऑर्गन्स एंड बॉडी पार्ट्स। अकॉर्डिंग टू अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम, ऑर्गेनिजम्स वर क्लासिफाइड इनटू 2 किंगडम्स, देन 3 किंगडम एंड देन 5 किंगडम। अच्छा, ये अपडेट होता रहा, पहले हमारे पास 2 किंगडम क्लासिफिकेशन थी, देन 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, देन अप टिल 5th किंगडम क्लासिफिकेशन। अभी देख लें इन्होंने इसी चीज़ को मिनी जो है फ्लो चार्ट में डिस्क्राइब किया हुआ है। अब हम आगे देखते हैं 2 किंगडम क्या आती है, 3 क्या आती है एंड 5th क्या आती है। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्या आता है, इट इज़ द ओल्डेस्ट सिस्टम, ऑब्वियसली सबसे पहले ये तो ओल्डेस्ट होगी, एंड क्लासिफाइज ऑर्गेनिजम्स इनटू 2 किंगडम्स। अब 2 नेम से पता चल रहा है 2 किंगडम्स होंगे, प्लांटाई एंड एनिमल्स, और नेम से पता चल रहा है प्लांटे में जितने भी प्लांट्स होंगे वो उसने वो सारे स्पीशीज़ डाल दिए होंगे, हर टाइप ऑफ प्लांट्स को प्लांट्स में और एनिमल्स को एनिमल्स में। ये तो एक मेजर डिवीजन है ना एनिमल्स और प्लांट्स की। तो किंगडम सबसे ओल्डेस्ट थी तो मेजर डिवीजन होगी। द किंगडम प्लांटे इंक्लूड्स द ऑटोट्रॉफ, बैक्टीरिया, फंजाई, एल्जे वर ऑल्सो इंक्लूडेड इन द किंगडम। द ऑर्गेनिजम्स विच डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉफ। अब जो ऑटोट्रॉफ्स को कौन से होते हैं, जो हमारे पास प्लांट्स यूज़ करते हैं, ठीक है। द ऑर्गेनिजम्स विच डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉफ्स और अदर हेटरोट्रॉफ आर इंक्लूड इन द किंगडम एनिमेलिया। Many unicellular organisms like Euglena have both plant-like presence of chlorophyll and animal-like heterotrophic mode of nutrition in darkness and lack of cell wall characteristics। अच्छा, अब मसला उनका था जो प्लांट्स में आए थे वो प्लांट्स के ग्रुप में हो गया, जो एनिमल्स में आए थे वो एनिमल्स के ग्रुप में हो गया, लेकिन वो वाले स्पीशीज़ जिसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्लांट से सिमिलर थे, कुछ एनिमल से सिमिलर थे, तो उनका क्या होगा। तो उनके लिए उन्होंने ये बता दिया कि उसके लिए भी हमारे पास जो है वो डिफरेंट किंगडम जो थी वो इंट्रोड्यूस्ड हुई थी। अब इन्होंने ये लिखा है 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्या है, द जर्मन साइंटिस्ट अर्नेस्ट हैकेल प्रपोज अ 3rd किंगडम प्रोटिस्टा टू अकोमोडेट यूग्लिना लाइक। अब प्लांटाई फॉर द प्लांट्स, एनिमेलिया फॉर द एनिमल्स एंड प्रोटिस्टा फॉर दो स्पीशीज हुज हैव द सेम characteristic like plants and animals both. To okay, Euglena-like organisms and to separate unicellular microscopic organisms like multicellular ones. अब इसमें प्रोटिस्टा में कौन से आते हैं, मल्टीसेलुलर वंस भी आते हैं और हमारे पास वो भी आ था सॉरी जो हमारे पास दोनों की तरह रखता है कैरेक्टरिस्टिक, प्लांट्स की तरह भी और एनिमल्स की तरह भी। यूग्लिना वॉज मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और उसके अलावा मल्टीसेलुलर वंस भी थे। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर क्या था हमारे पास, एक तो ये डेट याद रखनी है, उसके बाद साइंटिस्ट का नेम आपने देख लेना है, ई चैटन सजेस्ट द टर्म्स प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक क्या था, टू डिस्क्राइब बैक्टीरिया, यूकैरियोटिक टू डिस्क्राइब प्लांट एंड एनिमल सेल्स। प्रोकैरियोटिक इज द टर्म फॉर द बैक्टीरिया, ठीक है, एंड यूकैरियोटिक इज द टर्म फॉर प्लांट एंड एनिमल। ये अब एक डिवीजन है 5 किंगडम में, अब आपने देखनी है, सही है। इन 1967 रॉबर्ट विटिकर इंट्रोड्यूस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। आपने ये देखना है कि कौन से साइंटिस्ट थे, कौन सी किंगडम जो है वो क्लासीफाई की और क्या नेम था उसका, क्या टर्मिनोलॉजी थी और उसके अंदर कौन से काइंड ऑफ स्पीशीज़ थे। तो 5 किंगडम्स आर मोनिरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटाई, एनिमेलिया। हमने प्लांटे पढ़ लिए, उसमें प्लांट्स थे, एनिमेलिया पढ़ लिए जिसमें हमारे पास एनिमल्स थे, ये दोनों क्या किस में आते थे, 2 किंगडम में आते थे। फिर आया हमारे पास प्रोटिस्टा जो मिलके क्या बन गया, 3 किंगडम बन गया। प्रोटिस्टा में क्या आता था, मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर, यूग्लिना आ गया और हमारे पास उसके बाद हमारे पास उन्होंने यहाँ पे प्रोकैरियोट और यूकैरियोट थे, ठीक है, जिसमें बैक्टीरिया आते थे और प्लांट एनिमल। इन द 5 kingdom system, bacteria and archaea was combined in a single kingdom, Monera, because they shared a eukaryotic form of cell structure.
अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास आता है क्लासिफिकेशन द 3 डोमेन सिस्टम। अब हमने ये पढ़ा कि 3 डोमेन सिस्टम हमारे पास क्या है। इन बायोलॉजी अ डोमेन मीन्स द लार्जेस्ट ऑफ ऑल ग्रुप्स इन द क्लासिफिकेशन ऑफ लाइफ। डोमेन का मतलब ये है कि ये वो वाला ग्रुप है जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट है, ठीक है, लार्जेस्ट ग्रुप है। डोमेन इज अ ग्रुप ऑफ किंगडम्स और टेक्सोनमिक कैटेगरी अबव द किंगडम। इन 1990s Carl Woese introduced a 3 domains system of classification. The 3 domains of life are archaea, bacteria and eukarya. अब आपने ये तीनों नाम याद कर लेना। ये हमारे पास जो थे वो 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर थे, ठीक है। ये इन्होंने एक छोटा सा मिनी सा चार्ट भी बनाया हुआ है और डोमेन क्या होता है वो आपको पता चल गया और आपने साइंटिस्ट का नाम देख लेना और डेट देख लेनी है। क्लासिफिकेशन इनटू 3 डोमेन इज बेस्ड ऑन डिफरेंसेस इन द सीक्वेंसेस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन द आरएनए। अच्छा, अब इनके आपस में जो डिफरेंसेस थे वो किस बेसिस पे थे? उनके जेनेटिकल डिफरेंसेस की बेसिस पे, मतलब जिनके न्यूक्लियोटाइड्स उनके जीन्स में आरएनए राइबोसोमल राइबोन्यूक्लिक एसिड पे वो जिस तरह डिफरेंट थे उस तरह उनकी ग्रुपिंग कर दी। द सेल्स मेम्ब्रेन लिपिड स्ट्रक्चर एंड इट्स सेंसिटिविटी टू एंटीबायोटिक्स। उसके अलावा सेल मेम्ब्रेन्स जो है वो लिपिड स्ट्रक्चर उसका, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन क्या है, कंपोज ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन एंड मैनी कोलेस्ट्रॉल्स एम्बेडेड इन इट। और उसके अलावा उसकी सेंसिटिविटी एंटीबायोटिक्स की तरह कैसी थी, जिनकी सेम थी उनको सेम में कर दिया, जिनकी डिफरेंट थी उनको डिफरेंट ग्रुप में कर दिया एक दूसरे से। एंड दीज वर द ग्रुप्स, दीज वर। उसके बाद हमारे पास जो है वो आ जाता है द डोमेन आर्काई। हम अब द डोमेन आर्काई, बैक्टीरिया एंड यूकैरिया, अब हम ये तीनों पढ़ेंगे। द डोमेन आर्काई हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। आर्काई आर प्रोकैरियोटिक सेल्स, ये हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं। द सेल्स वॉल ऑफ आर्काई कंटेन नो पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है। इसके सेल वॉल में हमारे पास पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होता है, प्रेजेंट नहीं होता। द आरएनए राइबोसोमल आरएनए आर नॉट फाउंड इन बैक्टीरिया एंड यूकैरिया। आर्काई आर नॉट सेंसिटिव टू सम एंटीबायोटिक्स दैट अफेक्ट बैक्टीरिया, दे आर सेंसिटिव टू सम एंटीबायोटिक्स दैट अफेक्ट द यूकैरिया। Archaea often live in extreme environment. Archaea membrane can withstand higher temperature and stronger acid concentration. Archaeal creatures include methanogens, halophils and thermoacidophiles. या आपने एग्जाम्पल से याद रख लेनी है और इनके कुछ की पॉइंट्स उन्होंने लिखे हुए हैं कि ये जो है वो सेंसिटिव होते हैं एंटीबायोटिक्स को लेके, और ये हमारे पास जो है वो इनके अंदर पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होता। उसके बाद ये हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, ये हमारे पास जो है वो कहाँ पे रहते हैं, एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में होते हैं, और उसके अलावा हायर टेम्परेचर और स्ट्रॉन्ग एसिड इनकी कंसनट्रेशन होती है। ये सारे पॉइंट्स आपने याद रखने। डोमेन बैक्टीरिया, अब बैक्टीरिया में हम ये देखते हैं कि द डोमेन बैक्टीरिया हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोटिक सेल्स, और ये इनका सेम पॉइंट हो गया, ठीक है, मेमोराइज करने के लिए आपको लोग के लिए आसान हो जाएगा। देन द सेल वॉल्स ऑफ बैक्टीरिया कंटेन पेप्टिडोग्लाइकन। अब नाउ दिस इज डिफरेंट। आर्काई में हमारे पास नो पेप्टिडोग्लाइकन था, लेकिन बैक्टीरिया जो है वो पेप्टिडोग्लाइकन कंटेन करता है। ये एक हमारे पास डिफरेंट है। अब ये डिफरेंट पॉइंट है, इसलिए इनकी डोमेन भी हमने क्या कर दिया, ग्रुपिंग डिफरेंट कर दिया। अगर तो सारे सेम फीचर्स हों तो हम एक ही ग्रुप में डाल दें। द कंटेन आरएनए दैट इज़ यूनिक टू बैक्टीरिया। अच्छा, इसके अंदर जो आरएनए होता है वो यूनिक होता है हमारे पास बैक्टीरिया से, इसीलिए जिसका नाम है वो भी हम लोगों ने बैक्टीरिया रखा हुआ है। बैक्टीरिया आर सेंसिटिव टू ट्रेडिशनल एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स बट आर रेजिस्टेंट टू मोस्ट एंटीबायोटिक्स दैट अफेक्ट यूकैरिया। ओके, उसके बाद हम देखते हैं द डोमेन यूकैरिया। द डोमेन यूकैरिया ऑल्सो स्पेल्ड यूकैरिया हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। यूकैरिया हैव यूकैरियोटिक सेल्स। नेम से पता चल रहा है कि हमारे पास यूकैरिया में प्रोकैरियोटिक सेल्स तो होंगे नहीं, तो यहाँ पे ये पॉइंट आ गया डिफरेंट, ठीक है। नॉट ऑल यूकैरिया हैव सेल्स विद अ सेल वॉल। इसके अंदर हर किसी के अंदर सेल वॉल नहीं होती हमारे पास, ठीक है। ओके, देयर सेल वॉल कंटेन्स नो पेप्टिडोग्लाइकन। इनकी सेल वॉल में भी पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होता। यूकैरिया कंटेन्स आरएनए दैट इज़ यूनिक टू यूकैरिया, ठीक है। हमारे पास उनकी जो आरएनए है वो यूनिक होती है यूकैरिया से। जो बैक्टीरिया की आरएनए है वो यूनिक होती है बैक्टीरिया से। तो ये तो आपको नेमिंग से पता चल रहे हैं ये वाले पॉइंट्स, ठीक है। यूकैरिया आर रेजिस्टेंस टू ट्रेडिशनल एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स बट आर सेंसिटिव टू मोस्ट एंटीबायोटिक्स दैट अफेक्ट यूकैरियोटिक सेल्स। अब हमारे पास जो है वो डोमेन आ जाती है यूकैरिया की, आर डिवाइडेड इनटू 4 किंगडम्स। अब हमारे पास जो यूकैरिया की डोमेन है वो आगे से फर्दर 4 किंगडम्स में डिवाइड हुई हुई है, प्रोटिस्टा में, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। अब हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं। व्हाट इज़ प्रोटिस्टा? प्रोटिस्ट इंक्लूड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स विद यूनिसेलुलर और कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। अब ना ओल्ड एडिशन में काफ़ी डिटेल में चीज़ें थी, यहाँ पे उन्होंने बस टर्मिनोलॉजीज यूज़ कर लिया, आपने इसको एज इट इज़ जो है वो याद कर लेना है। एक इन्होंने ये बात लिख दी कि इसके यूनिसेलुलर थे और उसके अलावा हमारे पास कॉलोनियल क्लोन्स बनते थे, ठीक है, कॉलोनीज़, और उनकी ऑर्गेनाइजेशन थी। जो उनका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है वो उसकी बात करें, दीज आर मोस्टली एक्वाटिक, पानी में होते हैं। इट इज़ अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये एक बहुत ही डाइवर्सिटी है इनके ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ठीक है, बहुत इनके आगे
टाइप्स हैं, इट इंक्लूड्स एनिमल लाइक प्रोटिस्ट कॉल्ड प्रोटोजा, ये इसकी एग्जांपल है प्रोटिस्टा के अंदर जो आता है। अब हमने पीछे तो पढ़ लिया कि हाँ भाई थर्ड किंगडम में हमारे पास प्रोटिस्टा आया था, ये हमने पढ़ा प्रोटिस्टा, लेकिन हमने ये नहीं, हमने देखा कि इसमें हमारे पास मल्टी सेलुलर भी हैं और यूनिसेलुलर भी हैं। अब हमें एग्जांपल्स यहाँ पे दे रहे हैं कि मल्टी सेलुलर यूनिसेलुलर व्हाट। अब यहाँ पे उन्होंने बताया कि प्रोटोजा है, ठीक है, हमारे पास अमोइबा है, प्लांट्स लाइक प्रोटिस्ट, अल्जे है, यूग्लिना है, फंजाई लाइक प्रोटिस्ट, स्लाइम मोल्ड्स हैं, और इनमें बता दें कि ये हमारे पास क्या है, यूनिसेलुलर हैं या मल्टी सेलुलर। उसके बाद हमारे पास जो है वो फंजाई है, फंजाई आर द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स विच हैव चाइटिन या किटन इन देयर सेल वॉल। फंजाई आर सेप्रोट्रोफिक डीकम्पोजर्स, मोस्टली फंजाई आर मल्टी सेलुलर, सम फंजाई आर यूनिसेलुलर, अभी कुछ मल्टी सेलुलर होते हैं, कुछ यूनिसेलुलर होते हैं। द एग्जाम्पल ऑफ फंजाई आर ब्लैक ब्रेड मोल्ड यीस्ट एंड मशरूम, यही फंजाई की एग्जाम्पल्स। और इसके अलावा उन्होंने ये बोल दिया कि फंजाई जो होते हैं वो हमारे पास यूकैरियोटिक होते हैं। प्रोटिस्टा भी हमारे पास क्या था, यूकैरियोटिक था। ओके, अब हमारे पास आते हैं प्लांटे, द मेंबर्स ऑफ किंगडम प्लांटे आर यूक। अब हमारे पास जो आ जाते हैं ना प्रोकैरियोटिक, उसमें हमारे पास एक तो बैक्टीरिया आ जाता है और एक जो हमारे पास अर्काई आ जाता है, ये दोनों हमारे पास प्रोकैरियोटिक है। बाकी हमारे पास डोमेन यूकैरिया भी यूकैरियोटिक है, प्रोटिस्टा भी यूकैरियोटिक है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फंजाई भी यूकैरियोटिक है और प्लांटे भी हमारे पास यूकैरियोटिक है। द मेंबर्स ऑफ किंगडम प्लांटे आर यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर एंड ऑटोट्रॉफिक विद क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल। अभी इनकी कुछ स्पेशलिटी, जैसे यहाँ पर उन्होंने बता दिया पिछले में प्रोटिस्टा में हमारे पास कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन थी और वो यूनिसेलुलर थे और वो मोस्टली एक्वाटिक थे, ठीक है। और उनका हमारे पास इसमें इन्होंने ये बता दिया कि ये जो है इनके क्लोरोप्लास्ट में कंटेन क्या करता है, क्लोरोफिल होता है। देयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, मोस एंड मस्टर्ड, एग्जांपल्स हैं इसकी। एनिमेलिया जो है वो हमारे पास आर मल्टी सेलुलर हेट्रोट्रॉफिक, इसमें उन्होंने बता दिया ये भी यूकैरियोटिक है, ये तीनों यूकैरियोटिक है हमारे पास। एनिमल्स लैक सेल वॉल एंड क्लोरोफिल, एनिमल्स के अंदर क्योंकि सेल वॉल नहीं होती और ना ही क्लोरोफिल होता है, क्योंकि ये हमारे पास प्लांट्स के अंदर था, जो कि हमने प्लांटे में पढ़ लिया है। दे कैन जनरली मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ऑब्वियसली एनिमल जो है वो मूव टू प्लेस मूव करते हैं, अनलाइक प्लांट्स, सबके प्लांट्स नहीं करते। तो अब हमारे पास क्योंकि दे हैव द ऑर्गन्स, दिस किंगडम्स इंक्लूड्स इनवर्टिब्रेट्स। अब हमारे पास एनिमल्स की एग्जांपल तो आपको फ़ौरन से याद होनी चाहिए, इंसेक्ट्स हैं, स्टारफिश है, वर्टिब्रेट्स हैं, फिश, फ्रॉग एंड मैन, ह्यूमन बींग्स। ये अब इसकी एग्जांपल्स भी ईजी हैं, प्लांटे की भी ईजी हैं, मस्टर्ड एंड मॉस के हैं, प्लांट्स में आते हैं। फंजाई की भी ईजी है एग्जांपल, यीस्ट हो गया, मशरूम्स हो गए, ये फंजाई में आते हैं, ठीक है। और प्रोटिस्टा जो है वो हमने पीछे पढ़ा और हम दोबारा पढ़ते हैं, यूग्लिना, अमोइबा, प्रोटोजा, ये 3 एग्जांपल्स आपने याद रखनी है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है टेक्सोनोमिक रैंक्स ऑफ क्लासिफिकेशन। अब हमने इनके रैंक्स देखने हैं, ठीक है। अब यहाँ से आप देख लें सबसे पहले, बल्कि हम पहले थ्योरी कर लेते हैं, सॉरी। द ग्रुप इनटू विच ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड आर नोन एज टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। हमने ये पढ़ लिया कि जो हमारे पास ग्रुप्स होते हैं हमारे पास जिनमें ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो क्लासिफाइड होते हैं, हम उसको टेक्सोनोमी बोलते हैं। तो ये भी टेक्सोनोमिक कैटेगरीज हैं और टेक्सा है, ठीक है, सिंगुलर। द टेक्सा फॉर्म अ लैडर कॉल्ड टेक्सोनोमिक हायरार्की। अब ये पूरी चेन है, पूरी हायरार्की है जिसको हम स्टडी करेंगे स्टेप बाय स्टेप। दे आर 8 मेन टेक्सोनोमिक रैंक्स, कितने हैं, 8 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। अब हम इनके नेम देते हैं। किंगडम है सबसे पहले हमारे पास, फिर फाइलम और डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज़। अब हम इनके बारे में डिटेल पढ़ते हैं। इन एडिशन डोमेन इज़ नाउ यूजली यूज एज अ फंडामेंटल रैंक। अब जो डोमेन है ना वो इन्होंने बीच में नेम्स में क्यों नहीं लिया, क्योंकि डोमेन एक तो सबसे लार्जेस्ट थी, ठीक है, और ये इन्होंने फंडामेंटली सबसे बेस पे रख दिया है। उसके आगे उन्होंने 8 जो है वो आगे से हमारे पास रैंक्स दे दिए हैं। द किंगडम इज़ द लार्जेस्ट टेक्सोन और रैंक। किंगडम, अच्छा, अब टेक्सोन और रैंक में सबसे जो लार्जेस्ट है वो किंगडम है, ठीक है। हमने यहाँ पे ये पढ़ा किया है 2 किंगडम 3 किंगडम, तो ये हमारे पास किंगडम का वर्ड जो है वो लार्जेस्ट है, आपने याद रखना है। ईच किंगडम इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर टेक्सा इन द फॉलोइंग वे। अब हर किंगडम जो है ना, हर किंगडम उसके आगे से फर्दर ये क्लासेस हैं, ठीक है। आपको समझ आ रही है मेरी बात? ओके, मूविंग टुवर्ड्स द टॉपिक। अब हम फाइलम को देखते हैं। डिवीजन फॉर प्लांट्स एंड फंजाई। फाइलम में हमारे पास प्लांट्स आएंगे और फंजाई आएंगे। फाइलम इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस। अच्छा, अब फाइलम किससे मिलके बनता है, सिमिलर क्लासेस से मिलके बनता है, ठीक है। इसी तरह क्लासेस किससे बन के मिलेगा, रिलेटेड ऑर्डर से मिलके बनेगा। ऑर्डर किससे मिलके बनेगा, रिलेटेड फैमिली से मिलके बनेगा। फैमिली रिलेटेड जेनरा एंड जेनस इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज़। और व्हाट इज स्पीशी, अ स्पीशी इज़ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म। अब ये रैंक्स हैं। सबसे पहले हमारे पास वैरायटी जितनी भी होगी ना ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल एक हम लोग मंकी लेते हैं, मंकी भी है, गोरिल्ला है, चिंपैंजी है, तीनों अलग स्पीशीज़ हैं, लेकिन हमारे पास डोमेन तो सेम है, बंदर है, ठीक है। अब ये स्पीशीज़ होगी, स्पीशीज़ में मिल के जब सिमिलर स्पीशीज़ ऑर्गेनिज्म इकट्ठे होंगे तो वो क्या बना देंगे, एक जेनस बना देंगे, ठीक है, जिसमें रिलेटेड स्पीशीज़ होंगे। फिर जब रिलेटेड स्पीशीज़ होंगे वो मिलके फैमिली बना देंगे, फैमिली मिलके क्या बना देगी,
ऑर्डर बना देगी, और ऑर्डर से क्या बनेगी, क्लास बनेगी, और क्लास से हमारे पास क्या बन जाएगा, किंगडम बन जाएगी। ठीक है, ये आपने रैंक्स देख लेने हैं, या आप इनको गो थ्रू करेंगे इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगी। ओके, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं स्पीशीज़। अब स्पीशीज़ जो है ना, ये डेफिनेशन अक्सर शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाती है पेपर में, बायनॉमिनल नॉमेनक्लेचर भी आ जाता है। ठीक है, यहाँ से हमारे पास ये जो ऑर्डर है ये आपने याद रखना है, और उसके अलावा आपको प्लांटे एनिमेलिया का पता होना चाहिए, टेक्सोनमी की डेफिनेशन पता होनी चाहिए आपको, सिस्टमैटिक्स की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। दीज आर द मिनी इंपॉर्टेंट थिंग्स, एंड बाकी भी इंपॉर्टेंट है, आप देख लें। ओके, स्पीशीज़ जो है वो हमारे पास क्या है, स्पीशीज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इंडिविजुअल्स कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग और एक्सचेंजिंग जीन्स अमंग देमसेल्व्स एंड प्रोड्यूसिंग फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। एक तो बात है कि वो रिप्रोड्यूस करते हो, वो आगे से अपनी जनरेशन को जो है वो इन प्रोसेस रखें, फर्टाइल हैं। ठीक है, इनफर्टाइल ना हो। उसके अलावा हमारे पास उनके क्या हो, स्पीशी बेसिकली जो मेन थिंग इसमें आती है वो क्या है, सिमिलर। वर्ड सिमिलर याद रखना है कि सिमिलर ऑर्गेनिज्म मिलकर एक स्पीशी बनाते हैं। ठीक है, क्रॉस बिटवीन अ मेल डंकी एंड अ फीमेल हॉर्स प्रोड्यूस म्यूल। ये उन्होंने एक एग्जांपल दे दिया कि ये एक इनफर्टाइल म्यूल होता है, ये आगे फर्दरी वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, फर्टाइल नहीं होता, क्योंकि ये किसकी मेटिंग से बना है, एक मेल डंकी था एंड एक फीमेल हॉर्स थी। दोनों की स्पीशीज़ क्या है, डिफरेंट है। डंकी एक अलग स्पीशी का है, हॉर्स एक अलग स्पीशी का है, तो उससे जो रिप्रोड्यूस हुआ है वो क्या हुआ है, म्यूल हुआ है। इट इज़ इनफर्टाइल एज ऑब्वियस बिकॉज ऑफ द ऑड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, क्योंकि क्रोमोसोम्स का नंबर इवन नहीं था, ऑड था। दे कांट रिप्रोड्यूस, वो आगे फर्दर रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, सो इट इज़ नॉट अ स्पीशी, इसलिए ये स्पीशी ना हुई। स्पीशी इज़ द मोस्ट बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन एज वेल एज टेक्सोनमिक रैंक। ये एक बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन का स्पीशी, और एक टेक्सोनमिक रैंक भी आपने इसका बारे में पढ़ा है। बायनोमियल नोमेनक्लेचर हम देखते हैं। बायनोमियल नोमेनक्लेचर में Carolus Linnaeus introduced a naming system to give each organism a name consisting of two Latin names. The first name is genus name and the second name represents the particular species. अब हमने सारे रैंक्स पढ़े हैं, उन्होंने कहा कि हम इसको जो नेम देंगे, जो फर्स्ट नेम होगा वो इसका हमारे पास जेनस में से जेनस होगा, और जो सेकंड नेम हमारे पास होता है वो इसका क्या है, इसकी स्पीशी का नाम होगा। राइट, द जेनस नेम्स बिगिनस विद अ कैपिटल लेटर। अब ये इन्होंने ना कुछ रूल्स बता दिए आपने यार, कि जो हमारे पास जेनस का नेम होगा वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, लेकिन जो स्पीशी होगा वो स्मॉल लेटर से जो है वो हमारे पास प्रेजेंट करेगा। अब इसके आगे एग्जाम्पल भी देखते हैं तो हम आपको बताऊँगी। सिंस ईच नेम हैज़ टू पार्ट्स, अब बायनोमियल नोमेनक्लेचर 2 पार्ट्स हैं इसके। बायोलॉजिकल नेम ऑफ ह्यूमन बींग्स, अब उन्होंने ह्यूमन बींग्स की एग्जांपल दी है कि अगर हम लोग बायो की बुक्स में, साइंस की बुक्स में ना ह्यूमन बींग्स नहीं लिखा होता है होमो सैपियंस। अब होमो का एच क्या है, कैपिटल है, तो ये क्या है, जीनस है फर्स्ट नेम, और सैपियंस क्या है, स्मॉल है, तो ये सेकंड क्या है, स्पीशी नेम। हमारी स्पीशी सैपियंस है और हमारा जीनस होमो है, और जीनस नेम इज़ होमो एंड स्पीशी नेम इज़ सैपियंस इज़ अ स्पीशी एज वी हैव डिस्कस बिफोर। अ जीनस में हैव मैनी स्पीशीज़, एक जीनस के अंदर बहुत सी स्पीशीज़ होती हैं, जैसा कि हमने पढ़ा भी है कि जीनस कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़। सही है, तो फर्स्ट नेम इज़ ऑफ जीनस एंड सेकंड नेम इज़ ऑफ स्पीशी, लाइक होमो सैपियंस। ऑल कैट्स बिलोंग टू जेनस फिलिस इंक्लूडिंग लॉइन। अच्छा, ये भी एग्जांपल है। इंपॉर्टेंस ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर, हम क्यों देते हैं इनको नेम्स, ठीक है, इसके इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। वाइड ऑर्गेनिजम्स नीड टू बी गिवन अ साइंटिफिक नेम इन लैटिन। अब ये इनके लैटिन नेम्स हैं, हम साइंटिफिकली क्यों इनको देते हैं, ठीक है। वाई कॉन्ट वी जस्ट यूज़ कॉमन नेम्स फॉर ऑर्गेनिजम्स, जो हमारे पास कॉमन नेम होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स हैं, तो हम इन्हीं को यूज़ क्यों नहीं करते। अ कॉमन नेम विल वेरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री जस्ट बिकॉज डिफरेंट कंट्रीज यूज़ डिफरेंट लैंग्वेजेस। अब फॉर एग्जाम्पल जो कॉमन नेम्स होते हैं वो हर कंट्री में डिफरेंट होते हैं, ठीक है, तो हम उर्दू बोलते हैं, ठीक है, कुछ इंग्लिश बोलते हैं, कुछ फ्रेंच बोलते हैं, कुछ कोरियन बोलते हैं, तो उनके जो कैट को नेम दिया हुआ उन्होंने, जो उन्होंने डॉग्स को नेम दिए हुए हैं, जो फॉर एग्जांपल पोटैटोज़ और अनियंस को नेम दिए हुए हैं, वेजिटेबल्स में प्लांट्स को नेम दिए हुए हैं, हमने डिफरेंट दिए हुए हैं अपने जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो साइंटिफिक नेम जो होता है ना वो ऑल ओवर द वर्ल्ड इंटरनेशनली यूज़ होता है, एनिमल्स का, बुक्स में, साइंस में, बायोलॉजी में, ठीक है, इसलिए इसको इंपॉर्टेंस दी हुई है। Hence there was a need for a universal language such as Latin. तो लैटिन को लैंग्वेज यूज़ करके उन्होंने यूनिवर्सल बायोलॉजिकल एंड साइंटिफिक नेम्स दी हैं स्पीशीज़ को। इवन दोस हु स्पीक द सेम लैंग्वेज समटाइम्स यूज डिफरेंट कॉमन नेम्स फॉर द सेम ऑर्गेनिजम्स। हाँ, ये भी होता है कि इवन वी ऑल बिलोंग फ्रॉम पाकिस्तान, लेकिन हमारे एरिया से डिफर करने की वजह से हम एक ही चीज़ को डिफरेंट नेम से भी अक्सर बुला रहे होते हैं, तो हमें खुद भी जो है वो चेंज नज़र आ रहा होता है। ब्रिंजाल इज़ बैंगन इन उर्दू। अब ब्रिंजल जो है ना वो हमारे पास क्या है, बैंगन इन उर्दू। बातून इन पंजाबी, बातून बोलते हैं इसको पंजाबी में, एंड वैक्टन इन सिंधी। तो आप देख लें तीनों जो हैं पाकिस्तान में, लेकिन डिफरेंट इलाके जो है वो एक बैंगन को डिफरेंट नेम से बुला रहे हैं, तो इस तरह तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, मिसकंसेप्शन हो जाएगी, इसीलिए उनको लैटिन में एक साइंटिफिक नेम दिया जाता है बायनोमियल नोमेनक्लेचर में। इज़ इट नॉट कन्फ्यूजिंग
क्वेश्चन मार्क, इट्स बायोलॉजिकल नेम इज़ सोलैनम मेलंगीना। अब इंटरनेशनली यही वर्ड यूज़ होगा, ठीक है। इसमें जो है वो डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं आती और ना कॉन्फ्लिक्ट आता है। फाइंड आउट द पंजाबी, सिंधी, पश्तो और अदर लोकल नेम्स ऑफ जर्मन, फ्रेंच एंड स्पेनिश, अरेबिक, रशिया, चाइनीज़ नेम्स ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स विच विल शो द इंपॉर्टेंस ऑफ बायोलॉजिकल नेम। अब आपको ये बता दें कि जब एक कंट्री के अंदर एक बैंगन को डिफरेंट वर्ड से डिफरेंट एरियाज़ में बुलाया जाता है तो फिर इंटरनेशनली तो और भी ज़्यादा जो है वो वेरिएशंस आ जाएंगी। ये दैट्स व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट। अब उन्होंने जो है बायोलॉजिकल नेम बता दिया पोटैटो का, विच इज़ सोलैनम ट्यूबरसोम, एंड राइस को ओरेजा सैटिवा। इनकी प्रोनाउंसिएशंस आप देख लीजिएगा। A scientific name has the advantage of standing for a single kind of animal, plant और microorganisms all over the world। ठीक है, ये हमारे पास जो साइंटिफिक नेम होता है ना, इसका एडवांटेज है कि ये एक एनिमल के लिए भी होता है, प्लांट के लिए भी होता है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए भी होता है। वेजिटेबल्स का भी हमने देखा है। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ क्लासीफाइंग वायरसेस। अब हमने देखना है कि वायरसेस में जो है वो हमारे पास क्या कॉम्प्लिकेशंस आती हैं और क्या उनकी क्लासिफिकेशंस हैं। ओके, वायरसेस शो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। इसलिए तो हमारे पास न्यू किंगडम आई थी पीछे, कि वायरस ऐसी चीज़ है जो ना प्लांट्स में आ सकती है ना ही एनिमल्स में आ सकती है। वायरसेस के लिए जो है वो अलग हमारे पास क्या होगी, किंगडम होगी, जो हमने यहाँ पर डिस्कस भी की थी। ओके, दे अकर इन डिफरेंट वैराइटीज़, उनकी वैराइटीज़ डिफरेंट है, टाइप्स डिफरेंट है, ठीक है। दे हैव देयर ओन जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ RNA और DNA। इनका भी अपना जेनेटिक मटेरियल होता है, या RNA की फॉर्म में या DNA की फॉर्म में। दे रिप्रोड्यूस यूजिंग द मटेरियल ऑफ द होस्ट सेल दे इन्फेक्ट। जिसको वो इन्फेक्ट करते हैं ना जाके, चाहे वो ह्यूमन बीइंग है, एनिमल है, जिसके ऊपर जाके वो इन्फेक्शन करेंगे, उसी से उसका जो है वो क्या कर लेंगे, वो होस्ट हो जाएगा उनके लिए, और वहाँ पे क्या कर देंगे, रिप्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई होने लग जाएगा बॉडी के अंदर। दे इंटर द सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड कॉज डिजीजेज। ऑब्वियस सी बात है, जब वो हमारे पास इन्फेक्ट करते हैं, हमें बाइट करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या मॉस्किटोस, हमने मलेरिया का पढ़ा था, तो वो क्या करते हैं हमारे पास, बैक्टीरिया या वायरसेस, वो हमें डिफरेंट डिजीजेस हमारे अंदर कॉज करते हैं। तो नॉन लिविंग और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वायरसेस आर। अब इनके नॉन लिविंग, ये तो हमारे पास इसके अंदर लिविंग कैरेक्टरिस्टिक जी उनके अंदर वैरायटी है, चलो वैरायटी स्पीशीज़ की होती है हमारे पास। उसके अलावा क्या, उनके अंदर जेनेटिक मटीरियल है लाइक अस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास उनके पास वो जिस तरह रिप्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद वो डिजीजेस कॉज करते हैं, ये सारे उनके लिविंग कैरेक्टरिस्टिक है। नॉन लिविंग क्या है, दे लैक सेलुलर स्ट्रक्चर एंड एंजाइम सिस्टम। उनका ना एंजाइम सिस्टम है, ना उनका सेल का कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर है। दे कैन बी क्रिस्टलाइज एंड स्टोर इन बोतल, वो बोतल में जो है वो स्टोर कर दिए जाते हैं, सर्वाइव कर लेते हैं, तो ये उनका क्रिस्टलाइज और एक नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स है। एंड द थर्ड इज दे डू नॉट रिस्पायर। जिससे नॉर्मली लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो रिस्पायरेशन का प्रोसेस उनकी बॉडी के अंदर अकर होता है, इसके अंदर नहीं होता, ये इनका एक नॉन लिविंग है। वायरसेस बिहेव एज नॉन लिविंग्स इनर्ट इन्फेक्शियस पार्टिकल्स आउटसाइड द होस्ट। ये एक हमारे पास क्या है, इन्फेक्शियस पार्टिकल से इन्फेक्शन कॉज करते हैं हमारे पास, और ये आउटसाइड द होस्ट होते हैं। होस्ट के अंदर जब फॉर एग्जांपल मॉस्कीटो है, ठीक है, मैं आपको एज एन एग्जांपल दे रही हूँ, तो वो हमारे पास पहले होस्ट से आउटसाइड है, मतलब होस्ट कर लो, एक नॉर्मल पर्सन है वो होस्ट है, ठीक है, और मॉस्कीटो आउटसाइड है इन्वायरमेंट के अंदर। तो इन्वायरमेंट के अंदर तो जो मॉस्कीटो होगा वो हमारे पास क्या होगा, एक इन्फेक्शियस पार्टिकल है, लेकिन जब वो हमारे पास होस्ट के अंदर आ जाएगा, फिर वहाँ पे आके वो क्या करेगा, अपने लिविंग जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स शो करेगा। वायरसेस आर एट द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। ये हमारे पास ना लिविंग है ना नॉन लिविंग है, तो ये उसकी बॉर्डर लाइन पे है। सो दे आर नॉट इंक्लूडेड इन द डोमेन ऑफ किंगडम अंडर मॉडर्न क्लासिफिकेशन। अब जितनी भी अपडेटेड और मॉडर्न क्लासिफिकेशन है, ये उसमें वायरसेस को उन्होंने किसी किंगडम में इंक्लूड नहीं किया, बिकॉज इट हैव बोथ द लिविंग एंड नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक। ओके स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई चैनल। अगर आपको इसमें कोई चीज़ जो है वो समझ ना आई हुई हो तो यू कैन आस्क फ्रॉम मी। और उसके अलावा ये पॉइंट्स यहाँ पे भी लिखे हुए हैं, ये भी मैं आपको जो है वो बता देती हूँ पढ़ के। द किंगडम इज़ लार्जेस्ट टैक्सन और रैंक। जो हमारे पास किंगडम है वो क्या होता है, लार्जेस्ट टैक्सन या रैंक होता है, उसको हम किंगडम बोलते हैं, ठीक है। ईच किंगडम इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर टैक्सा। वो आगे किंगडम जो है वो आगे फर्दर क्लासेस में हुई हुई है, टैक्सा के अंदर हुई हुई है, वैराइटीज़ के अंदर हुई हुई है, ग्रुप्स के अंदर हुई हुई है, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज़। उसके बाद स्पीशीज़ क्या होते हैं, हमारे पास ऑर्गेनिज्म है जो कि सिमिलर इंडिविजुअल्स कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग, जो फर्टाइल होते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। बायोनॉमिकल नोमेनक्लेचर में हमने ये पढ़ा कि हमारे पास एक लैटिन नेमिंग है बायोलॉजिकली जो हम देते हैं एनिमल्स, प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, सो दैट वो इंटरनेशनली जो है वो ऑर्गेनाइज हो सकें और हमारे पास जो है वो उसमें कोई मैनिपुलेशन या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स ना आ सकें और हम ईजिली चीज़ों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। वायरसेस आर एट द बॉर्डर लाइन ऑफ द लिविंग एंड नॉन लिविंग, और दे आर नॉट इंक्लूडेड इन एनी डोमेन और किंगडम अंडर मॉडर्न क्लासिफिकेशन। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको MCQs एंड शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स के आंसर चाहिए तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ऑल्सो मेक वीडियो ऑन दैम। और इंशाल्लाह फिर हम लोग जो है वो थर्ड स्टेप पे स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।